अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज सेक्स लिंकेज। We are going to study sex linkage in two organisms. One of them is Drosophila and the second one are human beings. सबसे पहले हम सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला देख लेते हैं। ड्रोसोफिला इज अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक स्टडीज फॉर मेनी रीजंस। बहुत ज्यादा रीजंस हैं ड्रोसोफिला को जेनेटिक स्टडी में यूज करने की। एक तो ये हमारे पास जेनेटिकली एक्सीलेंट है। क्यों एक्सीलेंट ऑर्गेनिजम्स हैं? इसलिए हैं क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो बहुत फास्टर होता है। उसके अलावा इनकी कलेक्शन बहुत ईजी होती है, इनको कल्चर करना बहुत ईजी होता है। T.H. Morgan discovered sex linkage in Drosophila. मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज डिस्कवर किया था ड्रोसोफिला में और अपने कोलीग्स के साथ नियरली 85 कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी किए थे ड्रोसोफिला के। Morgan raised cultures of Drosophila flies to study different traits like eye color. उसने ड्रोसोफिला फ्लाइज के डिफरेंट कल्चर्स रेज किए ताकि वो उनके डिफरेंट ट्रेट्स को स्टडी कर सके। उनमें से एक ट्रेट है आई कलर। जो नॉर्मल फ्लाइज होती हैं उनकी रेड आईज होती हैं और इनको बोलते हैं वाइल्ड टाइप्स, वेयर एज जो म्यूटेंट फ्लाइज हैं उनके पास व्हाइट आईज हैं। For normal cross, he crossed a white-eyed male with a wild-type red-eyed female. एक मेल को जिसकी व्हाइट आईज थी एक वाइल्ड टाइप फीमेल के साथ क्रॉस करवाया। वाइल्ड टाइप है तो डेफिनेटली उसकी रेड आईज होंगी। All 1, 2, 3, 7 offsprings produced had red eyes. This concludes that red eye is the dominant trait. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें F1 जनरेशन में मिले थे इस क्रॉस के बाद, all of them had red eyes. इस बात से यही कंक्लूजन मिलता है कि रेड आई जो था वो डोमिनेंट ट्रेट था। उसके बाद उसने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज कराया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द F2 जनरेशन। 2459 red-eyed females and 1011 red-eyed males and 782 white-eyed males were obtained in the F2 generation. F2 generation के अंदर उसको सबसे ज्यादा मिल रही हैं red-eyed females, then उसको मिल रहे हैं red-eyed males and then उसको white-eyed males भी मिल रहे हैं। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि व्हाइट आइड फीमेल्स नहीं आ रही F2 जनरेशन के अंदर। The offsprings produced were red-eyed females, red-eyed males, and white-eyed males. The proportion of 3470 red eyes and 782 white-eyed flies did not fit perfectly into Mendelian 3:1. F2 जनरेशन के अंदर जो 3:1 थी मेंडल के लॉ के हिसाब से वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही वो प्रोपोर्शन। All white-eyed were males and no female was white-eyed. जितने भी मेल्स थे वो व्हाइट आइड थे और जितनी भी फीमेल्स थी वो रेड आइड थी। कोई भी व्हाइट आइड फीमेल नहीं थी। This concluded that eye color is somehow related to the sex of offspring. इससे ये बात कंक्लूड हुई कि आई कलर और सेक्स का कोई रिलेशन है। X chromosome has genes for eye color located on it. X chromosome के ऊपर आई कलर की जीन्स लोकेटेड हैं। Only X chromosome has the alleles for eye color and there is no corresponding allele for this trait on Y chromosome. सिर्फ X chromosome के ऊपर ही eye color की genes present है। इसके corresponding कोई भी alleles जो है ना इस gene की वो नहीं present Y chromosome पर। मेल्स के अंदर हमें पता है एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है और उसके साथ वाई क्रोमोसोम होता है। इसीलिए सिंगल रिसेसिव एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेल्स बिकॉज क्रोमोसोम इज एम्प्टी फॉर दैट जीन। हमने टेस्ट क्रॉस को स्टडी करना है। टेस्ट क्रॉस के लिए उसने एक व्हाइट आइड मेल पेरेंट जनरेशन से लिया और उसको क्रॉस करवाया एक रेड आइड हेट्रोजाइगस फीमेल के साथ फ्रॉम F1 जनरेशन। फीमेल जो थी वो F1 जनरेशन से थी, मेल P1 जनरेशन से था। मेल व्हाइट आइड था और जो फीमेल थी वो रेड आइड हेट्रोजाइगस थी।
Half of the offsprings had red eyes and the other half had white eyes. हाफ ऑफस्प्रिंग्स जो थे उनकी रेड आइज थी और जो बाकी का हाफ था उनकी व्हाइट आइज थी. नाउ वी आर गोना स्टडी द रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस को स्टडी करने के लिए ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है. इसके अंदर हमने रेसिप्रोकेट कर लिया है. फीमेल पहले रेड आइड थी, नॉर्मल थी, वाइल्ड टाइप की थी, ठीक है. इसको हमने कर दिया व्हाइट आइड और मेल को कर दिया रेड आइड. जब हम इनको क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जितनी भी फीमेल प्रोड्यूस होती है ना वो सारी रेड आइड होती हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं ना वो व्हाइट आइड होते हैं. तो ये हमारे पास रेसिप्रोकेट हो गया. सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में एक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं जैसे कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है. ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स हैं. X-linked recessive traits are determined by X-linked recessive genes. X-linked recessive genes इनको determine करती हैं. Similarly हमारे पास X-linked dominant traits भी हैं जैसे कि विटामिन D resistant rickets हैं. इनको कौन determine करेगा? इनको X-linked dominant genes ही determine करती हैं. Now we are going to study X-linked recessive inheritance. Females having one X-linked recessive mutation are carriers, while males having one X-linked recessive mutation are affected. ऐसा क्यों होता है? मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है. तो अगर उनके पास एक भी ऐसा एक्स क्रोमोसोम आ गया जिसके अंदर म्यूटेशन हुई हुई है तो वो अफेक्टेड होते हैं. लेकिन अगर फीमेल के पास एक ऐसा क्रोमोसोम है जो एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन वाला है और दूसरा नॉर्मल है तो फिर वो कैरियर्स होंगे. फीमेल्स के पास दो एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन वाले क्रोमोसोम्स होने चाहिए in order for them to be affected. Offsprings of a carrier female have a 50% chance of inheriting the mutation. कैरियर फीमेल्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे ना उनका 50% चांस है कि उनके अंदर म्यूटेशन आए. All female children of an affected father are carriers. एक अफेक्टेड फादर है उसकी जितनी भी फीमेल चिल्ड्रन होंगी ना वो कैरियर्स होंगी. अफेक्टेड फादर इसलिए कैरियर बनाते हैं अपनी डॉटर्स को क्योंकि उनके पास वो अपना एक्स क्रोमोसोम जो है ना अपनी डॉटर्स को देता है. लेकिन जो मेल चिल्ड्रन होंगे अफेक्टेड फादर के वो अफेक्टेड नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेल चिल्ड्रन अपना एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से इनहेरिट करते हैं और फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम लेते हैं. इसकी एग्जांपल्स क्या है एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस की? इसमें हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन है. एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस को समझने के लिए एक बहुत अच्छी डायग्राम है. इस डायग्राम में आप देखिए कि फर्स्ट केस के अंदर नॉर्मल मदर है और अफेक्टेड फादर है. जब फादर अफेक्टेड है ना तो आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ डॉटर्स जो होंगी ना वो कैरियर है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉटर कैरियर है और यहाँ पर दूसरी डॉटर कैरियर है. सिमिलरली अगर हमारे पास मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है तो इससे क्या होगा कि एक डॉटर कैरियर हो जाएगी और एक सन जो है जो मदर से ले रहा है अपना एक्स क्रोमोसोम, इफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम, तो वो सन अफेक्टेड हो जाएगा. एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस. Male or female child of an affected mother has 50% chance of inheriting the mutation. Affected mother का जो मेल या फीमेल चाइल्ड होगा उसके अंदर 50% चांस है म्यूटेशन को इनहेरिट करने का. All female children of an affected father will be affected क्योंकि जो फीमेल चाइल्ड होता है वो फादर से लेता है एक्स क्रोमोसोम इसलिए वो इफेक्ट हो जाती है. No male children of an affected father will be affected. अफेक्टेड फादर के जो मेल चिल्ड्रन होंगे वो इफेक्ट नहीं होंगे. क्यों नहीं इफेक्ट होंगे? क्योंकि मेल चिल्ड्रन जो होते हैं अपना एक्स क्रोमोसोम मदर से लेते हैं. एग्जांपल्स इंक्लूड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स. अब हमने डिस्कस करना है वाई लिंक ट्रेट्स को. वाई लिंक ट्रेट्स को होलेंड्रिक ट्रेट्स बोलते हैं. इनकी जो जीन्स हैं वो वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है. The phenotypic expression is found only in males. सिर्फ मेल्स के अंदर Y क्रोमोसोम होता है इसीलिए इन जीन्स की एक्सप्रेशन भी सिर्फ मेल्स के अंदर होती है. They are inherited from father to son. डायरेक्टली ये ट्रेट्स पास करेंगे फादर से सन में. Examples of Y-linked traits are hypertrichosis, porcupine man and webbing of toes.
Minor histocompatibility gene and testes determining factor TDF are the new genes recently discovered. माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन और टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर इसकी न्यू जीन्स हैं जो रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं। इसके अलावा हाइपरट्राइकोसिस है। इसके अंदर क्या होता है कि ईयर का जो पिन्ना है ना उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि मेल्स के अंदर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। पर्क्यूपाइन मैन के अंदर स्ट्रेट हेयर ग्रोथ है बॉडी के ऊपर, और वेबिंग ऑफ टोज, तो टोज जो होते हैं ना वेब हो जाते हैं। इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज। ऑप्शन ए zigzag पैटर्न, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन पैटर्न, ऑप्शन सी हेलिकल पैटर्न एंड ऑप्शन डी नन। सोल्यूशन की अगर बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ए ऑप्शन, दैट इज zigzag पैटर्न। X-linked recessive trait is passed from affected grandfather to carrier daughter and ultimately to the grandson. Affected grandfather से grandson में जाता है कैसे? एक carrier daughter के थ्रू। तो ये बेसिकली एक zigzag टाइप का पैटर्न है X-linked recessive trait की inheritance का। I hope today's lecture was clear. Thank you very much.